from ML Agrawal, chapter 9, AP and GP series, exercise 9.5 to question number 3rd. Find the sum of series 81. हमें इस GP सीरीज को क्या करना है, ऐड करना है. तो चलिए इसे ऐड करते हैं GP सीरीज को. सो GP सीरीज 81 माइनस 27 प्लस 9 डैश 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 माइनस 1/27. सो जीपी सीरीज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास एक मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए एंड कॉमन रेशियो कंपलसरी. तो यहाँ पे अवेलेबल है. तो फर्स्ट टर्म आपका जो आपका सीरीज़ का फर्स्ट नंबर होगा वही आपका फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो गया आपका 81 एंड कॉमन रेशियो सो बैक साइड से टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को जो आपके सीरीज में है उसे डिवाइड कर दीजिए. यानी आपका ये ए हुआ ए आर स्क्वायर एंड डैश 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 लास्ट नंबर को क्या बोलते हैं, ARN-1. तो लास्ट टर्म आपको गिवन है. तो हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन रेशियो के लिए AR/A कर देंगे. सो AR के प्लेस पे -27/81. सो 27 3 जा 81. सो रिजल्ट -1/3. ये हुआ आपका R की वैल्यू. ठीक है. अब चलिए ऐड करते हैं. तो इसमें कंडीशन होता है ऐड का, दो फार्मूले होते हैं. आल्सो यू नो दैट अगर R ग्रेटर देन है तो यहाँ पे देखिए R निगेटिव में है तो श्योर है कि 1 इससे ग्रेटर होगा. तो इस कंडीशन पे फार्मूला होगा सम ऑफ जीपी सीरीज SN इक्वल टू A ब्रैकेट 1 माइनस R टू द पावर N अपॉन 1 माइनस R. अगर आपको ये लर्न नहीं होता तो एक ट्रिक देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. देखिए R इससे स्मॉलेस्ट है 1 से, तो अगर स्मॉलेस्ट है तो R को बैक साइड कर दीजिए. ठीक है, R पावर N को. और अगर ग्रेटेस्ट है तो यही R पावर N को फर्स्ट में कर दीजिए, 1 को बैक साइड कर दीजिए. सिंपल. मतलब R और 1 की यहाँ पे क्या हो रही है, सीधे सीधे एक दूसरे से क्या अगेंस्ट हैं, लड़ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे देखते हैं SN इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे देखिए R पावर N. R तो है लेकिन N ही नहीं है. N हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं है. तो क्या करें, हमारे पास लास्ट टर्म है A है और D है, R है, सॉरी A एंड R और लास्ट टर्म को हम जनरली L बोलते हैं. तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा. हमारे पास ARN-1 की वैल्यू है तो A को इंटू कर दीजिए. सो A इंटू 1 A माइनस ARN सिंपल अपॉन 1 माइनस R. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको इसे हर हाल में इसे बनाना है ARN-1. तो ध्यान समझिएगा, क्या आप ARN को ARN-1 राइट कर सकते हैं? अभी तो नहीं कर सकते भाई. क्यों? यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे आपका n है और यहाँ पे हमने n-1 कर दिया. तो क्या हम इंटू R कर सकते हैं? अब देखिए क्यों, क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. फार्मूला क्या है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n. यही होता है ना. तो अगर हम इसे सॉल्व करें R को तो ध्यान दीजिएगा R पावर n-1 है और यहाँ पे इसका पावर क्या है 1. तो अगर इसमें प्लस करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना. तो लास्ट में हमें रिजल्ट यही ना प्राप्त हुआ, R पावर n. तो हम R की पावर n के प्लेस पे ये राइट कर सकते हैं. तो हमें इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, हमारे पास R भी अवेलेबल है ये और ARN-1 की भी वैल्यू है. सो अपॉन 1 माइनस R. इसे सिंपल लैंग्वेज में जीपी सीरीज में एक फार्मूला बनाया गया है, याद रखिएगा. SN इक्वल टू 1 माइनस या A माइनस LR लास्ट टर्म, जो आप समझते हैं A माइनस LR अपॉन 1 माइनस R. और कंफ्यूज होते हैं कि ये फार्मूला कैसे हुआ, हमको कुछ समझ में नहीं आया, L लास्ट टर्म कैसे लिख दिया गया. तो ये जो L है वही तो आपका ये है. अब आप कंपेयर कर लीजिए, A माइनस ये आपका L हो गया और ये आपका R है और 1 माइनस R सेम प्रोसेस. चलिए वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर. सो A के प्लेस पे 81 माइनस ARN-1 प्लेस पे लास्ट टर्म -1/27 इंटू यहाँ पे R है, R की वैल्यू क्या है -1/3 अपॉन 1 माइनस -1/3. अब इसे सॉल्व करते हैं. सो 81 ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
1/27 इंटू -1/3 अपॉन 1 + 1/3। चलिए नेक्स्ट स्टेप 81। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 × 1 1, 27 3 जा 81 अपॉन डाउन साइड एलसीएम कर देते हैं तो 3 3 1 जा 3 + 1। अब यहाँ भी आपका न्यूमरेटर में क्या होगा, एलसीएम ही होना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 में 81 का इंटू करेंगे तो 6561 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 + 1 4/3। अगर 4 स्टेप में अपॉन है तो याद रखिएगा सबसे नीचे वाला आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और सेकंड और थर्ड वाले डिनोमिनेटर पे रहेंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो 6560 इंटू 3 अपॉन 81 इंटू 4। सो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 27, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 7 जा 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16, 1640। सो रिजल्ट आया आपका 1640/27। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एन टर्म, याद रखिएगा एन टर्म ऑफ जीपी इज 128। मतलब कहने का मीन्स हुआ कि अगर जीपी सीरीज बनाए ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश, जो लास्ट टर्म है एन टर्म यानी ARn-1, क्लियर। तो ARn-1 के प्लेस पे आपका है 128 एंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म, अगर इन सभी को ऐड कर दें प्लस कर दें तो जीपी में SN = दिया है 225। समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी एन टर्म सबसे लास्ट में आपका 128 है और इस जीपी सीरीज को जब ऐड करते हैं तो 225 यहाँ पे हमें रिसीव होता है। इफ़ इट्स कॉमन रेशियो यानी आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है, यानी हमें फाइंड करना है ए, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो 2 और ए हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट दिया है लास्ट टर्म एन टर्म, एन टर्म क्या दिया 128, तो ले लीजिए आप ARn-1 = 128। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए 128/r, आर की वैल्यू आपकी 2 है, 2n-1, क्लियर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन स्टॉप कर देते क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, अदरवाइज ये तो सॉल्व हो जाता। चलिए अब आते हैं सम में। सम भी दिया है SN। अब सम को कौन सा फार्मूला अटेंड करेंगे तो सबसे पहले तो चेक करेंगे, रेशियो बताएगा। तो रेशियो क्या है, ग्रेटर है भाई 1 से। तो हमने अभी आपको बताया फार्मूला ट्रिक कि आप क्या करेंगे, R अगर ग्रेटर है तो A आप करिए और R को पहले कर दीजिए 1 से पहले, ये सिंपल। अब अपॉन सेम ये समझिए यहाँ पे n है ही नहीं तो क्या दिख रहा है आपको R-n, R-1 यहाँ पे आप कर दीजिए, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। SN की वैल्यू दी है टोटल 225, A फाइंड करना है भाई, R पावर n तो 2 पावर n-1 अपॉन 2 - 1, सो 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब A को आप स्टॉप कर दीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 225/2 की पावर n-1। चलिए आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इससे ये बेनिफिट होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपके फ्रंट में आ जाएंगे, एन की वैल्यू आएगी तो ए की भी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड है 225, तो यहाँ पे आप करिए 225/2 पावर n-1 = इधर से हमें फाइंड है 128/2 पावर n-1। अब ये बेस सेम आपको कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका -1 है और ये पावर में -1 है। अगर ये दोनों सेम होते तो यहीं कैंसिल हो जाते, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये पावर में है, देखिए यहाँ पे पावर में है और ये क्या है 2 पावर n-1 है, ये आपका फ्रंट पे है। तो ये बात याद रखिएगा। तो 128 का 2 पावर n में इंटू करते हैं तो क्या होगा 128 ×
टू पावर n माइनस 128 इक्वल टू, ये आपका पावर में है तो 225 इंटू टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 128, अब इसे तो कुछ ना कुछ सेम करना पड़ेगा। टू पावर n माइनस 128 इक्वल टू 225 इंटू, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं, टू पावर n इंटू टू पावर माइनस 1। भाई टू पावर माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई बेस सेम है, उनके पावर्स ऐड होंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा ना। और टू पावर माइनस 1 है तो क्या हम इसे चेंज करेंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आई थिंक कि टू पावर इसे हम तोड़ के ये कर सकते हैं, और अगर आप इसे राइट करना चाहते हो तो एक स्टेप आगे कर लीजिएगा आप। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2, तो आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा डाउन साइड। क्लियर? तो इसे हम यहाँ से समझाने के लिए आपको राइट कर दिए थे। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 इंटू 128 तो 256, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 1 जा 2 इंटू टू पावर n। 2 से मत मल्टीप्लाई करिए क्योंकि उनके पावर है। 128 से भी करेंगे तो 256 ही होगा, इक्वल टू 225 इंटू टू पावर n। अब टू पावर n को एक साइड कर लीजिए तो 256 इंटू टू पावर n माइनस 225 इंटू टू पावर n इक्वल टू 256 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। टू पावर n को स्टॉप कर लीजिए या कॉमन कर लीजिए तो 256 माइनस 225 इक्वल टू 256। सो टू पावर n माइनस करने पे 6 माइनस 5 1 एंड 5 माइनस 2 3 एंड 2 माइनस 2 कैंसिल 31। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन पे सम ऑफ टर्म आपका 255 है, यहाँ पे क्या है 255, तो कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ 255 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 255 हो जाएगा, नो डाउट यहाँ भी आपका 255 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 255 होगा, यहाँ भी 255 होगा। जब ये ट्रांसफ़र होगा तो इधर आपका ये 255 है और 255 ट्रांसफ़र होगा तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉमन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 256 माइनस 255 या फिर आप करेंगे भी 255 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 इक्वल टू 256। सो टू पावर n, अब n तभी फाइंड होगा जब बेस सेम होगा। तो याद रखिएगा, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पावर 8 यानी 8 टर्म आप करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 256। तो बेस इक्वल हुआ तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। सो n की वैल्यू क्या हो गई 8। चलिए n की वैल्यू फाइंड हो गई। सो n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे राइट करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 128 अपॉन टू पावर n माइनस 1। सो टू पावर n के प्लेस पे क्या है 8 माइनस 1। सो 128 अपॉन टू पावर 7। तो 2 को 7 टाइम्स, देखिए 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होता है और 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ही होता है। तो 128 से 128 कैंसिल, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ 1। तो a की वैल्यू आपकी क्या हुई 1। यही आपका आंसर है जो हमें फाइंड करना था। क्लियर? तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 है लेकिन हमें एग्जैक्ट a की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमें फाइंड फर्स्ट टर्म पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी फर्स्ट 6 टर्म यानी a आर स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, AR 5, AR 6, ये आपके 6 टर्म हुए, इसे ऐड करते हैं जीपी में इज इक्वल टू। तो यहाँ पे दिया है, ध्यान समझिएगा, सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म इन जीपी 6 टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो सही है भाई कि इसके पास तो सिर्फ 3 ही टर्म है ना, ज़्यादा तो है नहीं, उसके पास 6 टर्म है तो 9 के इंटू करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, सम ऑफ 3 टर्म। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है। तो फाइंड करना है कॉमन रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ 6 टर्म, तो सम ऑफ 6 टर्म क्या बोलते हैं S6,
Sn बोलते हैं, S6 कर लेते हैं, और यहाँ 9 3 टर्म्स, तो 9 इंटू यहाँ पे सम ऑफ 3 टर्म, 9 इंटू S3, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं S6, तो पहले फार्मूला तो देख लें, लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो का तो फाइंड ही नहीं है कि कौन सा फार्मूला अटेंड करना है, प्लस पे है माइनस पे है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूटिव पे है, तो R अगर हम ग्रेटर करें तो Sn फार्मूला क्या अटेंड करें, Sn इक्वल टू ARn-1 अपॉन R-1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम S6 को देखें तो S6 का फार्मूला क्या हो जाएगा, AR⁻6-1 अपॉन R-1 इज इक्वल टू 9 इंटू, यहाँ पे भी देखें तो ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे, AR⁻3-1 अपॉन R-1। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे टर्म्स कैंसिल भी हो रहे हैं। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो भाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 9, डाउन साइड से तो कोई मतलब नहीं है, तो R-1 से R-1 कैंसिल। ए भी देखिए मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो आप चाहें तो ए को भी कैंसिल कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल तो होना है। तो चलिए AR⁻6-1 एक स्टेप कर देते हैं, उसके बाद कैंसिल करते हैं, 9AR⁻3-1, अब तो कैंसिल होगा ए से। चलिए R⁻6 है यहाँ पे, R को एक साइड कर लेते हैं, R⁻3-1 को हम इधर ले आते हैं, R⁻3-1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसे कैंसिल तो करना ही है, कुछ भी मतलब कोई भी हमको रास्ते यहाँ पे अटेंड करने हो करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे क्या है 3, तो किस कंडीशन पे ये सेम हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा, R⁻6 है तो क्या हम R⁻6 को R के पावर 3 का पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि पावर टू द पावर इनटू होता है, तो 3 2 जा 6। और ये हम क्यों कर रहे हैं, जिससे A² - B² का फार्मूला हो जाए, जिससे ये कैंसिल हो जाए और हमें 3 भी मिल जाए। तो R⁻3 कर देते हैं और उसका पावर 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A², और -1 को हम 1² कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R⁻3-1 इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया आपका A और ये हो गया A² - B², तो फार्मूला क्या होता है, A - B और A + B, R³ + 1 अपॉन, और डाउन साइड क्या है, R³ - 1 इक्वल टू 9, R³ - 1 से ये कैंसिल हो गया, R³ + 1 इक्वल टू 9, सो R³ + 1 इक्वल टू 9, सो R³ इक्वल टू 9 - 1 8, सो R³ इक्वल टू 8। तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, R³ इक्वल टू 2 का पावर 3 कर सकते हैं। तो देखिए पावर्स अगर सेम है तो भी कैंसिल होते हैं, बेस सेम है तो भी कैंसिल होंगे, सो कॉमन रेशियो आपका क्या हुआ, 2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक इवन नंबर पे है, और सेकंड इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 3 टाइम्स सम ऑफ, यानी इवन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑड नंबर, तो 2 टर्म्स हुए, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, तब आपका जीपी सीरीज चेंज हो जाएगा। तो चलिए व्हेन सीरीज फॉर्म इवन नंबर, देन सीरीज क्या हो जाएगा, A + AR + AR² प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या होता था, ARn-1, तो आप जब इवन करेंगे तो याद रखिएगा 2n-1 हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, n-1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा 2, इवन नंबर का है, ये बात याद रखिएगा। व्हेन ओड, जब ओड फॉर्म पे हो तो सीरीज आपका क्या हो जाएगा, A + AR² + AR4। अब आप सोच रहे होंगे सर इवन लिख रहे हैं और यहाँ पे ऑड है, क्यों, क्योंकि आप सीरीज बना लीजिए AR² AR3, थोड़ा सा इसे देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ ना, अब ये तो इवन हुआ तो थर्ड आपका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ ना, तो 5 पोजीशन पे क्या आएगा, AR⁻4, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ऑड क्या हुआ, A हुआ
थर्ड आपका ए आर स्क्वायर हुआ और फिफ्थ क्या हुआ ए आर फोर, इसीलिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो लास्ट आपका इवन क्या हो जाएगा, किस फॉर्म पे होगा, ए आर, याद रखिएगा 2n-2, यानी 1 के प्लेस पे आपका इवन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका ऑड था, यहाँ पे इवन, तो अभी हम ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपका इवन माइनस होगा। क्लियर। तो ये हुआ आपका इवन नंबर। अब इसे प्रूव करने के लिए देखिए, आपके पास दोनों में लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जब हो, तो अभी हमने सबसे फर्स्ट आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट में ही बताया कि आप यहाँ पे एस.एन का फार्मूला अटेंड कर सकते हैं जब लास्ट टर्म हो a माइनस एल आर। हमने बताया था लास्ट टर्म कैसे प्रूफ होता है, अपॉन l माइनस आर। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। आप इसके अकॉर्डिंग आप अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं द सम ऑफ ऑल इवन नंबर। तो इवन नंबर हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो ऑल इवन नंबर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग a माइनस, ध्यान दीजिएगा l लास्ट टर्म आपका क्या लिखा है, ए आर 2n-1 इंटू आर, तो आप ये आर यहाँ पे कर दीजिए, अपॉन l माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया 3 टाइम्स द इवन नंबर, तो 3। अब इवन नंबर का यहाँ पे सेटअप कर दीजिए, तो a माइनस l के प्लेस पे लास्ट टर्म देखिए क्या है, ए आर 2n-2 ब्रैकेट आउटसाइड आर अपॉन l माइनस आर, सॉरी यहाँ 1 माइनस आर होगा क्योंकि लास्ट टर्म तो वही हुआ ना, ये 1 माइनस आर। चलिए ये आपका क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट स्टेप ए कॉमन करते हैं यहाँ पे, तो ए 1 माइनस आर टू द पावर 2n-1, और ये आर का इंटू भी करते हैं, तो यहाँ पे आपका पावर क्या हो जाएगा, +1 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 3। ए कॉमन करते हैं यहाँ पे भी, तो 1 माइनस 2 आर टू द पावर 2n-2 इंटू आर, और ये अपॉन 1 माइनस आर। सो ए से ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि 1 माइनस 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सेव हुआ, देखिए 1 माइनस आर से 1 माइनस आर भी ऑलरेडी कैंसिल है, नो डाउट। अब 1 माइनस आर टू द पावर 2n, ये हमें सेव हुआ इधर से। चलिए ठीक है, इधर आप देखिए 3 ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r माइनस 1, 2n पावर माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ तो अपॉन तो कुछ है नहीं, 1 ही कर लेते हैं, नो डाउट। अब देखिए अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हम कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पावर n है, यहाँ पे 2 पावर r टू द पावर 2n-1, तो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। r के पावर 2n-1 ये किस कंडीशन पे होगा, जब r पावर 2n इंटू आर के पावर -1 होगा। भाई इंटू होगा तो प्लस होगा ना, तो 2r हुआ ना, 2n प्लस -1, भाई प्लस करेंगे पावर तो क्या होगा 2n-1, क्योंकि इसके पास माइनस का सिंबल है। अब देखिए पावर r की पावर -1 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा, डाउन साइड बिल्कुल आएगा, श्योर, ये नीचे आ गया। तो चलिए ठीक है, अब हम इसे राइट कर सकते हैं, r की पावर 2n, जो 2n-1 है उसे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म पे सेट करते हैं। तो 1 माइनस आर पावर 2n इज इक्वल टू, ये 3 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ये 3 को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, अदरवाइज़ आप फिर समझने में फिर धोखा खाएंगे। आर का पावर यहाँ क्या हो गया 2n, और यहाँ पे क्या है आपका राइट, डाउन साइड 1, तो 1 प्लस आर। अब ये आपका कैंसिल हो गया, सिंपल कैंसिल हो गया ना, देखिए सेम है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इधर 1 प्लस आर इधर, सो 1 प्लस आर इक्वल टू 3, सो आर इक्वल टू 3 माइनस 1, सो आर की वैल्यू क्या हो गई 2, ये आपका आंसर हुआ। सो कॉमन रेशियो इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 टू फर्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120, मतलब हम कितने टर्म्स को ऐड कर दें कि इसका रिजल्ट 120 हो जाए। तो चलिए बिना सॉल्व करे एक बार चेक करते हैं ना, 3 है यहाँ पे, 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9 3 जा 27 है, प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81 है।
चलिए इतना ही ऐड करते हैं, 8 7 1 8, 8 9 17, 3 20, कितने रिमाइंडर हुए 2। सो 8 to 10, 10 to 12। अरे आंसर आ गया कितने टर्म्स में, 4 टर्म में, ये तो आंसर ही है। तो चलिए चेक करते हैं, हमें फाइंड करना है n। चलिए इन जीपी क्या दिया हुआ है, 3 स्क्वायर 3 पावर 3 डैश डैश डैश। सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। सो 3 कॉमन रेशियो 3 पावर 2 अपॉन 3, तो एक 3 से कैंसिल। सो 3, अब 3 यहाँ पे है तो 3 ग्रेटर देन 1 से, तो यहाँ पे r आपका ग्रेटेस्ट है। इसका मीन्स हुआ कि आपका एस एन का फार्मूला r आपका फर्स्ट पे होगा, -1 अपॉन r-1। अब ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर लीजिए एस एन 120। ए की वैल्यू 3, आर आपका 3 है, 3 पावर n -1 अपॉन r 3 -1 इक्वल टू 120 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3n -1 इक्वल टू 3 -1 2, 12 2 ज़ा 24, 240। सो 3 पावर n -1 इक्वल टू 240 अपॉन 3, 3 8 ज़ा 24। सो 3 पावर n इक्वल टू 80 -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 81। अब इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। देखिए 81 हुआ, अब 3 का पेयर बना लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 3 पावर 4, 3 से 3 कैंसिल, और आपका टर्म फाइंड हुआ 4। हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, तो ये आपका आंसर हुआ नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 4। चलिए सेकंड 7 to 2, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये आपका जीपी सीरीज दिया है, मस्ट बी टेकन टू हैव देयर सम इज इक्वल टू 341। अब भाई इसे ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए फाइंड ही करते हैं, सेम ही तो क्वेश्चन है। इन जीपी आपको क्या दिया, 1 4 16 डैश डैश डैश। यहाँ पे आप देखिए ए क्या है आपका 1, श्योर है कि ये कॉन्सिक्यूटिव पे जा रहा है, तो आर आपका ग्रेटर ही होगा। सो 4 अपॉन 1, सो आपका कॉमन रेशियो क्या होगा 4, और 4 क्या है ग्रेटर 1, तो सेम फार्मूला एस एन इक्वल टू ए आर्क पावर n -1 अपॉन r-1 इक्वल टू, इसके इक्वल टू कितना दिया है हमें ऐड करके प्राप्त करना है 3 4 1। चलिए सॉल्व करते हैं, ए आपका 1 ही है नो डाउट, r 4 है, 4 पावर n -1 अपॉन 4 -1 इक्वल टू 3 4 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, 4 पावर n -1 इक्वल टू 4 -1 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 10 23। सो 4 पावर n इक्वल टू -1 ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके +1 हो जाएगा, यानी 10 24। अब यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 4 का ये पेयर ज़रूर बनाएगा, कितने टर्म्स बनाएगा, 4 टू द पावर 5, ठीक है। 4 को 5 टाइम्स आप इंटू करिए तो आपका 10 24 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल। इसका मीन्स हुआ कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, क्या है 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे चेक कर सकते हैं, भाई यहाँ 2 2 2 2 होगा तो आई थिंक 5 टाइम्स होगा, तो 2 2 ज़ा 10 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, तो इसके कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे, तो आप 5 यहाँ कर दीजिएगा, 4 टू द पावर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो सेम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये आपका जीपी सीरीज दिया है, जीपी सीरीज क्या है 1 √2, 1 का √2 के इंटू करेंगे तो √2, √2 में √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जीपी सीरीज सेटअप हो रहा है। 2 में √2 करेंगे तो 2 √2, वो आपका दिया हुआ है गिवन, तो आप अपने से भी इसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1, एंड रेशियो, तो √2 में 1 का डिवाइड कर लीजिए तो ज़्यादा सिंपल होगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश डैश, तो श्योर है कि 1 से तो ग्रेटर ही है, तो r ग्रेटर 1, तो अभी भी वही सेम फार्मूला होगा, एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट r टू द पावर n -1 अपॉन r-1, और टोटल कितना होना चाहिए 10 23 √2 + 1। चलिए सॉल्व करते हैं, ए के प्लेस पे आपका 1 ही है,
आर आपका क्या है √2। सो आर के प्लेस पे हम कर लेते हैं √2 पावर n माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 इक्वल टू 1023 √2 प्लस 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे सेव हुआ √2 पावर n माइनस 1। √2 को मल्टीप्लाई 1023, तो 1023 को अभी स्टॉप करते हैं, √2 माइनस 1 का इसमें करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। सो √2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1023, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, अरे ये तो खत्म हो गया सीधे सीधे, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे हमारे 1023 ही सेव हुआ। अभी माइनस 1 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो प्लस 1 हो जाएगा, तो √2 पावर यहाँ पे सेव हुआ सिर्फ n। अब यहाँ पे देखते हैं √2 पावर n इक्वल टू 1024। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1024 को, तो याद रखिएगा 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आता है 1024। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, तो गौर करिए ये 1 टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ। अब ये आप बताएं कि 2 कब होता है, जब हम √2 में √2 का मल्टी, क्योंकि हमें √2 फॉर्म पे चाहिए ना, तो √2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2 होता है ना 2, यानी एक 2 के लिए हमें कितने रूट लग रहे हैं 2 रूट, तो 10 2 के लिए कितने रूट लगेंगे 20 रूट लगेंगे, कितने 20, तो √2 पावर आप 20 कर दीजिए, सिंपल। √2 से √2 कैंसिल और n इक्वल टू 20 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 20, ये आपका आंसर हुआ, n इक्वल टू 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टर्म्स, ये आपका जीपी सीरीज है, विल मेक द सम, यानी ऐड करने में 55/72 होगा। तो सेम ही क्वेश्चन हुआ, तो इन जीपी सीरीज 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू 2/9 एंड r इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो -1/3 और डिवाइड करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2, तो 3 3 जा 9, तो रिजल्ट हुआ -3/2, तो एक निगेटिव है, तो r आपका क्या हुआ ग्रेटर। चलिए एक तो फार्मूला यहाँ पे हमें फाइंड हुआ जो अपोजिट होगा, a इस बार आपका r बैक साइड हो जाएगा अपॉन 1 माइनस r। तो चलिए इसका इक्वल टू कितना दिया है 55/72। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो a के प्लेस पे यहाँ 2/9 एंड 1 माइनस r प्लेस पे -3/2 पावर n अपॉन 1 माइनस r प्लेस में, तो माइनस देखिए तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए 3/2 इक्वल टू 55/72। चलिए 2/9, सो 2/9 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आपका डिवाइड में आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस -3/2 पावर n अपॉन, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए 55/72 इंटू 9/2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, सो 1 माइनस -3/2 पावर n इक्वल टू 55/72 इंटू 9/2, और 3 + 2 5/2 भी ट्रांसफ़र होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5/2 ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटू डिवाइड में है तो इंटू फॉर्म पे जाएगा। तो चलिए जो कैंसिल हो तो कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलिए एक ही कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से 9 कंप्लीट कैसे करें, ये तो माइनस भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसे कंप्लीट करने के लिए ध्यान दीजिएगा 1, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा माइनस से, ठीक है, माइनस ही करिए, और ये माइनस को हम आउटसाइड करते हैं,
तो हम क्या इसे -1 टू द पावर n कर सकते हैं? भाई n दे भी रहे हैं, 1 जो हमने आउटसाइड मतलब -3/2 है, तो क्या हम -1 इंटू 3/2 नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये आपका पॉजिटिव भी हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा। अब ये अपना -1 n को टेक करके यहाँ आउटसाइड हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, इंटू 3/2 पावर n। चलिए ये तो हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 5 जा 275 एंड 8 2 जा 16 2 जा 32। चलिए -1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा और n भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं और ये माइनस को इससे इंटू कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। सो 3/2 पावर n। सिंपल लैंग्वेज मतलब एक ही ऐसा नंबर है जो n को कंप्लीट कर सकता है, वो है 1, क्योंकि 1 को आप इन्फिनाइट टाइम्स इंटू करिए ना, 1 ही आएगा। हाँ, हमने माइनस को नहीं किया तो माइनस का इंटू कर दिए इसमें, तो ये हो गया आपका प्लस। अब 3/2 को आप स्टॉप कर लीजिए n और 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए अपॉन 32 माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, 32 आपका एलसीएम हो जाएगा, 275 माइनस 32, सो 3/2 पावर n। अब इसे भी हम 3/2 फॉर्म पे ही यहाँ पे रेडी करेंगे, अदरवाइज सेटअप ही नहीं होगा। तो माइनस करने में आ जाएगा 243/32। अब देखिए, आप अगर जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका 3/2 आना ही चाहिए। बस आप इसे मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लें। और ये भी बात याद रहे, आप मान लीजिए 243 का नहीं करना चाहते, आपके पास एक भी टाइम नहीं है, तो आप उस सिचुएशन पे क्या करें, आप 2 बस का देख लीजिए, 2 को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 32 होगा। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 5 टाइम्स ना, आप डायरेक्ट 5 टाइम्स लिख दीजिए। इसको बिल्कुल भी मत देखिए आप, क्योंकि आप इंटू करके देख लीजिए 3 का 100% अगर आपने राइट किया है, इधर प्रोसेस आपका राइट है, तो ये 5 टाइम्स में ज़रूर आएगा 243। ये आपका कैंसिल और n = 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ GP। सेकेंड टर्म्स का क्या है आपका -1/2 और फिफ्थ टर्म्स का सम कितना है 1/16। तो यानी गिवन हमारे पास क्या है, S2 = -1/2 एंड S5 = 1/16। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए S2, अगर हम यहाँ पे देखें फार्मूला S2 का, तो उस सिचुएशन में आपका फार्मूला होगा ARn-1। कोई भी, चाहे S2 हो चाहे S3 या Sn हो, फार्मूला आपका ARn-1 होगा, इक्वल टू -1/2। ए के प्लेस यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ n को, तो n आपके पास क्या है सेकेंड, 2 - 1 इक्वल टू -1/2। सो AR 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, -1/2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकेंड देखते हैं, S5, तो AR 5 - 1 इक्वल टू 1/16। सो AR4 इक्वल टू 1/16। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो A कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1। और याद रखिए ग्रेटर को ही आप न्यूमरेटर पे करिएगा, अदरवाइज अपॉन हो जाएगा AR4 अपॉन AR इक्वल टू 1/16। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा 2, तो -2 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा। क्लियर। से A से A कैंसिल, R से 4 कैंसिल, तो R³ इक्वल टू 2 8 जा 16, सो -1/8। अब देखिए माइनस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर आपका ऑड नंबर है, तो हम R⁻³ इक्वल टू -1/2 पावर 3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस को ऑड नंबर करेंगे तो माइनस तो ज़रूर आएगा, और 1 का तो क्यूब करेंगे 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। इससे क्या होगा, पावर सेम है, कैंसिल, और R की वैल्यू -1/2। चलिए कॉमन रेशियो फाइंड हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं A को। सो पुटिंग इन, कोई भी इक्वेशन में कर लीजिए, फर्स्ट पे ही कर लेते हैं, AR इक्वल टू -1/2, तो A इंटू R की वैल्यू -1/2 इक्वल टू -1/2, तो कैंसिल हो जाएगा,
-1/2, क्योंकि आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 1 डिनोमिनेटर पे, माइनस से भी सभी कैंसिल हो गए, तो ए की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 1। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू 8 टर्म्स। तो ये फार्मूला तो अटेंड नहीं होगा एसेट के लिए, हमें 8 तक ऐड करना है। तो यहाँ पे आर क्या है आपका, -1, आर की वैल्यू -1/2, यानी इसका मीन्स हुआ कि R1 आपका ग्रेटर है। सो फार्मूला S8 तक का हो जाएगा, S8 इक्वल टू ए, आर आपका स्मॉलेस्ट है तो R बैक साइड हो जाएगा अपॉन 1 - R। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो 1 ही है, 1 - R के प्लेस पे -1/2 और पावर आपका 8 अपॉन 1 - R की वैल्यू तो ये प्लस हो जाएगा 1/R यानी 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो इक्वल टू 1, 8 टाइम्स करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा नो डाउट, तो 1 से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 तो आउट्स है ना, ये आपका माइनस ही रहेगा। और 1/8 टाइम्स करेंगे तो 256 और अपॉन डाउन साइड आपका ये एलसीएम हो जाएगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 1 जा 2 + 1 यानी 3/2। तो हमने आप यहाँ भी आपको एलसीएम करना है, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 256, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 - 1 और यहाँ पे आपका आ गया 3/2। तो ये फोर्थ स्टेप कहाँ होगा, न्यूमरेटर पे और सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे कर देते हैं इसे सॉल्व, 256 - 1 तो 255 क्लियर अपॉन 256 और ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा तो 2 आपका न्यूमरेटर पे अपॉन डिनोमिनेटर आपका 3। चलिए कट कर देते हैं 3 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 128। अब 255 2 8 जा, ये 3 से भी कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। सो मीन्स रिजल्ट क्या निकला 85/128, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, क्या हुआ 85/128, ये आपका आंसर हुआ सम ऑफ 8 टर्म्स। क्लियर, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।